देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ध्यान से सुनो, ये आवाज तुम्हारी मौत की है। एक बहुत खास खबर लाया हूं तुम सबके लिए, खास करके लहंगे चोली वाली के लिए। जिस बस में तू बैठी है ना, उसके नीचे मैंने बम लगाया है। और हाँ, बस को रोकने की सोचना भी मत। अगर बस की स्पीड 60 से कम हुई ना, तो बम अपने आप ही फूट जाएगा और तुम सब के सब मर जाओगे इसमें। बम का कनेक्शन सीधा इंजन से है और अगर बस 60 की रफ्तार से कम हुई तो बम सीधा बूम। राधा, मुझे पता चल गया था कि तू मुझे पहचान गई थी, पर मैं तुझसे हमेशा 2 कदम आगे था। तभी तो इसलिए मैं भी अनजान होने का नाटक कर रहा था। पिछली बार तो तू बच गई थी, पर इस बार इंतजाम एकदम पक्का है। बल्कि इस बार तू अपने साथ ये बेकसूर बच्चों को भी लेकर मरेगी। इन सब की मौत की जिम्मेदार तू होगी राधा, तू होगी। हिम्मत है तो बचा ले खुद को और इन बच्चों को। मुझे घर जाना है, रोको, बस रोको, मुझे घर जाना है। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। बुआ, हम लोग मर जाएंगे ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। बुआ, कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना। बुआ, क्या हम सब मर जाएंगे? नहीं गुनगुन, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा। मैडम, आप बताएंगी राधा कहाँ मिली थी आपको? कहाँ दिए उसने आपको ये ज्वेलरी? पुराने मंदिर वाले रास्ते पर वो जो आदमी था राधा जी के साथ में, वो बस वाला, बहुत ही खतरनाक था और उसके पास ये लंबी चाकू थी। वो मुझे मारने ही वाला था कि आपकी राधा ने मुझे बचा लिया। बस किस तरफ गई है? हाँ सुनिए, हाँ, ये जेवर उसे दे दीजिएगा। अभी मुझे पता चला कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे दे दीजिएगा। ये राधा के लिए दुआ करना, बहुत बड़ी मुसीबत में है वो। राधा सबकी रक्षा कर रही है, भगवान उसकी रक्षा जरूर करेगा भैया। इस बार राधा की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा मोहन त्रिवेदी, तुम भी नहीं। जाओ, राधा के पीछे जाओ, और राधा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे राधा के। धामनी मैडम का काम खत्म हुआ और मेरा बदला भी पूरा हुआ। बल्कि इस बार तू अपने साथ ये बेकसूर बच्चों को भी लेकर मरेगी। इन सब की मौत की जिम्मेदार तू होगी राधा, तू होगी। राधा, वो राधा, राधा, राधा। गुनगुन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रो मत।
कुछ नहीं होगा। राधा 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 बस की स्पीड कम हो रही है। हे भाग्य बिहारी जी, राधा भी उसी बस में है जिस बस में किडनैपर है। प्रभु पता नहीं अब क्या करेगा वो इसके साथ। वही जो वो पिछली बार नहीं कर पाया था। पिछली बार तो राधा को गड्ढे में डाल दिया था उसने, वो बच गई थी, लेकिन इस बार राधा नहीं बचेगी। दीदी आप कभी सोच समझ कर नहीं बोलती ना, कभी शुभ शुभ नहीं बोल सकती ना आप। चुप रहिए मौसी जी, आप तो चाहती है कि राधा मर जाए। हाँ शेखर, हाँ राधा का कॉल आया था मोहन भैया को। ये वही आदमी है जिसने पिछली बार राधा को किडनैप किया था। हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, तू भी वहीं पहुंच। ओके। माँ आप डरिए, बस सब ठीक हो जाएगा। राधा, आज तुम्हें मोहन तो क्या, तुम्हारे बाके बिहारी भी नहीं बचा सकते। मोहन राधा गुनगुन तक पहुंचे, उससे पहले तो राधा गुनगुन की मौत की खबर हम तक पहुंच जाएगी। क्या चाल चली है दामिनी तो इस बार, सारा का सारा घर हिला कर रख दिया। देखो बिटिया, जितना बड़ा खेल खेलते हैं ना, उतनी बड़ी हार भी होती है। इस बार हार मत जाना। मैं देखता हूँ अभी। जी बोलिए। कहाँ है हमारे बच्चे? हाँ? अरे कहाँ है हमारे बच्चे? अरे कौन हो तुम लोग? अरे कहाँ है बच्चे? काका जी, गुनगुन कहाँ बैठी? काका जी, काका जी, बस की रफ्तार कम नहीं हो सकती? अगर रफ्तार कम हो गई तो बम फूट जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। और बिटिया ऐसे कैसे तेज चलाते रहे? सिग्नल आ सकता है, आगे ट्रैफिक हो सकता है। ऐसे तेज चलाते रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें जहाँ तक लगता है ना, ये हाईवे है और हाईवे पर ना ज्यादा गाड़ियां नहीं होंगी, तो आप सीधे सीधे चलाइए और हाईवे मत छोड़िएगा। आगे हम सोच रहे कि क्या कर सकते हैं, पर राधा कब तक ऐसे चलाते रहेंगे? ड्राइवर का कभी तो थक जाएंगे ना। रोकनी तो पड़ेगी बस। और अगर डीजल खत्म हो गया तो? दीदी, डीजल खत्म हो तो बस रुक जाएगी और बम फट जाएगा ना। नहीं, बस नहीं रुकेगी बेटा, बस नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। काका जी, बस सीधे चलाते रहिए, कुछ नहीं होगा। राधा, बस तो रोकनी पड़ेगी ना। अगर बस नहीं रुकी तो हम उतर नहीं पाएंगे। हम खुद को, बच्चों को कैसे संभालेंगे राधा? इट्स इम्पॉसिबल। क्या करेंगे? मतलब हम बस से नहीं उतर पाएंगे? नहीं गुनगुन, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम घर कैसे जाएंगे?
मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, प्लीज दीदी। बम ब्लास्ट हो गया तो हम सब मर जाएंगे, जैसे मूवीज में होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा ऐसा। बाकी भी पर भरोसा रखिए ना। कोई ना कोई रास्ता वो जरूर हमें निकाल कर देंगे। हे बाके बिहारी जी, ये कैसी परिस्थिति है? अब तक बात होती तो ठीक था, पर इन मासूम बच्चों के जीवन के साथ खेलने का मौका आपने उस दुष्ट को क्यों दे दिया? पता नहीं उनके माता पिता का क्या हाल होगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा। हमने उस स्कूल में भी कॉल किया था जहां बच्चे कंपटीशन के लिए जाने वाले थे। बच्चे कंपटीशन में टाइम पर पहुंचे नहीं, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए। आपकी फैमिली में से कोई बस में बच्चों के साथ गया है ना? तो अब उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? जी वो एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो एक्चुअली। क्या कर रहे हो राहुल? ये लोग ऑलरेडी इतने गुस्से में हैं। अगर इन्हें पता चला कि इनके बच्चे इतने बड़ी प्रॉब्लम में हैं, तो ये लिटरली हमारी जान ले लेंगे। काम डाउन। माँ एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी हमें इन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए। ये लोग ऑलरेडी इतने घबराए हुए हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि इनके बच्चों की जान खतरे में है तो संभाल लीजिए ना माँ। आपकी फैमिली से जो भी उस बस में गया है, प्लीज उनको फोन करिए और पता करिए कि आखिर हमारे बच्चे हैं किधर, कहाँ गए। अब वो एक्चुअली उनके फोन ना आउट ऑफ कवरेज है, पर आप टेंशन मत लीजिए, आई एम श्योर सब कुछ ठीक है। जब बात ही नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं सब कुछ ठीक है? हमने स्कूल से पता करवाया है, बस का सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहा है, ड्राइवर का फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं बस का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? जब आपकी फैमिली से लोग हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों की जिम्मेदारी भी आपकी है। कहाँ हैं हमारे बच्चे? हे भगवान, कैसे होंगे हमारे बच्चे? किस हाल में होंगे पता नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चों, ऐसे रोने घबराने से तो कुछ भी नहीं होगा। हम अभी कोई सलूशन ढूंढते हैं, ठीक है? अब डरिए मत। हाँ, हम सब मरने वाले हैं ना राधा। गुनगुन, ऐसा क्यों बोल रही है आप अपने आप पर भरोसा रखिए, बाकी बिहार जी पर भरोसा रखिए, मोहन जी पर भरोसा रखिए, वो बस आते ही होंगे। गुनगुन, पर मोहन को पता भी तो नहीं है ना हम कहाँ हैं। गुनगुन, आपको पता है जब हम बाहर गए थे ना, तब एक काकी जी से फोन लेकर ना हमने मोहन जी को सारी बात बता दी है, तो बस वो आते ही होंगे। पता नहीं कहाँ है वो, आते ही होंगे। बस तू नहीं रुक सकती ना? तो मोहन हमें बचाएगा कैसे? मोहन जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मोहन भैया ध्यान से, आराम से। अब मेरा सारा ध्यान ना गुनगुन केतकी राधा को बचाने में ही है अजीत। पर मोहन भैया, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? दुनिया की कोई भी ताकत ना मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती राधा। तुम तक पहुंचने के लिए मैं अपनी मौत से भी लड़ जाऊंगा। अगर आप लोग को बच्चों की जिम्मेवारी ठीक से नहीं लेनी थी, तो फिर आगे बढ़ के आप लोगों ने बच्चों की जिम्मेवारी ली क्यों? हाँ, अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, तो हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। दो लोग हैं ना आपकी फैमिली के उस बस में, तो अब उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। सच तो ये है कि कद्दू मतलब कादम्बरी। वैसे भी ये लोग भड़के हुए हैं।
सच बता के आग को हवा क्यों दे रही है? दीदी, इनके बच्चे भी उसी बस में। सच जानने का उनका भी उतना ही हक है। क्या जानने का हक है कादम्बरी जी? क्या कुछ छुपा रही हैं आप हमसे? बताइए। मैं बताता हूं। पुलिस? ये तो घनश्याम है, स्कूल का पियून। ये घनश्याम है? नहीं, ये घनश्याम कैसे हो सकता है? जी, यही घनश्याम है। काफी देर तक जब हमें बस का पता नहीं चला तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां हमें पता चलता है कि घनश्याम ही पुलिस इंस्पेक्टर साहब को कॉल किए थे। जी, मैं स्कूल के लिए निकल रहा था, किसी आदमी ने आके मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी स्कूल की वर्दी गायब है। मुझे लग गया कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुरंत पुलिस को फोन किया। भाई साहब, आपने यहाँ से किसी स्कूल बस को जाते हुए देखा क्या? भैया जी, वो स्कूल बस नहीं था, रॉकेट था, रॉकेट। इतनी तेजी से जा रहा था कि हमारा सामान ही गिरा दिया। लग तो रहा था ड्राइवर मरने मारने ही निकला है। राधा, बस थोड़ी देर और, सब कुछ संभाल लो, मैं आ रहा हूं। मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। रोको वो। बस में बम ब्लास्ट होगा तो हम सब मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। बच्चों, हमारी बात का ध्यान से सुनो। हाँ, बस में बम है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हार मान जाए, हम डर जाए, सारी उम्मीद ही छोड़ दें। इस वक्त डर से नहीं, हिम्मत से काम लेना है हमें। और बाकी बिहारी जी पर भरोसा रखना। अच्छा, आप सब लोग ये बताइए कि आप सब में से ना बाकी बिहारी जी को कौन कौन मानता है? अरे वाह, तो ठीक है, आज ना हम आप सबको ना एक कहानी सुनाते हैं। अरे ये विपदा तो कुछ भी नहीं है। बाके बिहारी जी पर ना इससे भी कई बड़ी बड़ी विपदाएं हैं। बाके बिहारी जी के कंस मामा, जो कि बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे, उन्हें ना एक बार किसी ने ये बता दिया कि उनकी खुद की बहन देवकी जी का 8वां पुत्र उनका वध कर देगा। ये बात सुनकर ना वो इतने क्रोधित हो गए कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद की बहन देवकी जी और उनके पति को ना बंदी बना ली। फिर एक एक करके उनके सारे बच्चों को ना मारने लगे। जब बाके बिहारी जी का जन्म हुआ ना, तब कंस मामा ने ना सारी तैयारी कर रखी थी उन्हें मारने के लिए, पर अचानक ने एक चमत्कार हुआ। जेल के सारे सिपाही सो गए और तब बाके बिहारी जी के पिताजी ने बाके बिहारी जी को टोकरी में रखा और अपने दोस्त नंद के घर छोड़कर आए। उन्हें कुछ भी नहीं होने दिया। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ना अपने बच्चे को ही अपने से दूर कर दिया उनके पिताजी ने। पता है बाकी बिहारी जी हमें क्या सिखाते हैं इससे? कि जिनके साथ भी बाकी बिहारी जी होते हैं ना, उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता है। कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।
और इसलिए बाकी बिहारी पे भरोसा रखना ना बहुत जरूरी है। बाकी बिहारी हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। हे बाकी बिहारी जी, मेरी राधा, गुनगुन, केतकी और सारे बच्चों की रक्षा करना। उन्हें कुछ मत होने देना। प्लीज मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करना। मोहन भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? पता है, अगर मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई ना तो मैं मर जाऊंगा। किसी भी माँ बाप के लिए ना उसका बच्चा उससे दूर होना मौत से भी बदतर होता है। मोहन भैया, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सबको बचा लेंगे, राधा को, गुनगुन को और केतकी को। हाँ, केतकी को भी। हाँ, जब से तुम मुझे संभाल रही हो, जबकि केतकी भी तो उसी बस में है ना। जान तो उसकी भी खतरे में। तुम भी बहुत परेशान हो गए नहीं? हाँ मोहन भैया, परेशान तो हम भी हैं, पर हमें बाकी बिहारी जी पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी केतकी को कुछ नहीं होने देंगे। बाकी बिहारी जी, मुझे पता है कि आप राधा का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। उसकी खातिर ही बस मुझे उस तक पहुंचा दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस एक बार मुझे राधा तक पहुंचा दीजिए। आपको राधा की कसम, उसकी भक्ति की कसम। मोहन भैया, बस वो रही।